everyone, welcome back to my channel EduTechwa. In this video, we will do production function. आज हम पढ़ेंगे what is production function. तो production function physical inputs और physical outputs का relationship होता है. किसी भी फॉर्म में हमें कितना आउटपुट बनाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, वो डिपेंड करते हैं कि हम इनपुट कितना यूज कर रहे हैं. हमें जितना आउटपुट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट यूज करेंगे. वहाँ पे हम क्या क्या रॉ मटेरियल्स कितना यूज करेंगे वो सब होता है प्रोडक्शन फंक्शन. जैसे यहाँ पे y मीन्स ये है कि हमने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है किसी फॉर्म में. ठीक है. f होता है फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है. k कैपिटल, l मीन्स लेबर एंड s मीन्स लैंड. ठीक है. तो टोटल प्रोडक्शन करने में, टोटल आउटपुट बनाने में हमारे कैपिटल, लेबर, लैंड कैसे यूज हो रहे हैं, कितना यूज हो रहे हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप जो होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है. ये हमें बताता है कि हमें कौन सा इनपुट कितने रेशियो में यूज करना है. दोनों का प्रोपोर्शन बताते हैं. जैसे अगर एक मशीनरी पे हमें 10 लोग मतलब 10 यूनिट ऑफ लेबर काम कर रहे हैं और हमें कितना रॉ मटेरियल यूज करना है और कितना फ्यूल यूज होगा, ये सब जो इन दोनों का, इन सब का प्रोपोर्शन बताता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है. जैसे इनपुट्स हमारे कौन कौन से होते हैं. रॉ मटेरियल्स हो गए, पावर एंड फ्यूल, लेबर, लैंड, मशीनरी, टूल्स, और जितने भी हमारे प्रोडक्शन या फिर कोई आउटपुट बनाने में जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो इनपुट्स होते हैं. ठीक है. इनपुट्स ये है हमारा आउटपुट. इनको यूज करके हमारा आउटपुट बना, कमोडिटीज बनी, टोटल प्रोडक्शन हुआ. इन दोनों के रिलेशन को बताने वाला प्रोडक्शन फंक्शन होता है. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इनपुट्स. अभी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट का रिलेशनशिप होता है. ठीक है. फिजिकल इनपुट्स होते क्या है, फैक्टर इनपुट्स होते क्या है. टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है फिक्स्ड फैक्टर्स, सेकंड है वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है. फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से रिलेटेड नहीं होते हैं. जैसे सपोज मेरी एक मशीन है, मशीनरी है फैक्ट्री में. अब चाहे उसमें 10 यूनिट बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. या आउटपुट 5000 यूनिट हो रहा है, मशीन तो एक ही रहेगी ना, तो उसको मैं बार बार चेंज नहीं करूंगी. बट यही अगर वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, लेबर होगी. अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगी. ठीक है. बट अगर वही प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा करना है, वही मेरी फैक्ट्री में आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, तो या तो लेबर मैं 10 से 20 कर लूँगी, ये ज़्यादा हो जाएंगी. ठीक है. या फिर उनकी शिफ्ट बढ़ जाएंगी, तो जहाँ 8 घंटे काम करे थे मैं 12 घंटे काम करेंगे. ठीक है. तो वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ. तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से रिलेट करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, बट जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उनका कोई रिलेशन नहीं होता है. द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड. सेम वही बात, अगर मशीन मैंने 2 लाख की एक टाइम पे ली है, ठीक है, अब प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, मशीन तो मैंने ले ली ना. स्टार्टिंग में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख की. अब चाहे प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, मशीन तो आ गई है, एक बार जो कॉस्ट दे दी है वो दे दिया. वेरिएबल फैक्टर्स अगर ये वैरीज करते हैं विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. जैसे प्रोडक्शन कम है, पहले 500 यूनिट बन रहा है, ठीक है, और अब मेरे को प्रोडक्शन इसका बढ़ाना है, तो 1000 यूनिट हो गया. ठीक. रॉ मटेरियल पहले कम लग रहा था, अब रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को खर्चा ज्यादा होगा ना, मेरे को कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी. पहले जो मैं सस्ते में ला रही थी, जैसे मान लो मैं पहले 1 लाख की चीज ला रही थी, अब मुझे बढ़ानी है प्रोडक्शन, पहले यूनिट कम थी अब ज्यादा बन रही है, तो मेरे को 2 लाख देना पड़ेगा. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी. बट फिक्स्ड फैक्टर्स में ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन फंक्शन का शेड्यूल. यहाँ पे है लेबर इन आवर्स, कितने आवर्स उन्होंने काम किया है, कितने लैंड ऑफ कितने एकर्स लैंड पे काम हुआ है, और कितनी यूनिट आउटपुट बना है. ठीक है. ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बता रहा है, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है. ठीक है. अब 0 लेबर ने काम किया ही नहीं है, लैंड भी नहीं है, तो आउटपुट बनेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. अब लेबर 1 आवर काम कर दिया, 2 एकर्स ऑफ लैंड पे आउटपुट 10 आ गया. हमारा लेबर इंक्रीज मतलब कितने आवर्स इंक्रीज हो गए, 1 से 2 आवर्स काम कर रही है,
लैंड 4 एकर्स है, तो हमारा आउटपुट 38 हो गया। तो जो इनपुट्स है ये हमारे, ये दोनों इनपुट्स हैं, फिजिकल इनपुट्स, और ये वाला है आउटपुट। इन दोनों के बीच जो रिलेशन बता रहे हैं वो क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन दोनों की रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा है, देखो अगर लेबर इन यूनिट्स है, इन यूनिट्स, ठीक है, और इसको हम फिक्स कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सब देखो, लेबर यहाँ पे हमारी वेरिएबल फैक्टर्स होगी और जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर्स है, ठीक है। लेबर अगर है ही नहीं, एक भी लेबर नहीं है, लैंड 10 एकर्स है, अगर लेबर ही नहीं है तो काम होएगा ही नहीं, तो आउटपुट हमारा 0 आ गया। बट अगर लेबर हमारी इंक्रीज होगी 1 हो गई, एक लेबर 10 एकर्स ऑफ लैंड पे काम कर रही है, तो हमारा आउटपुट कितना है 10। लेबर हमने बढ़ा दी, 1 से 2 कर दी, ठीक है। 10 एकर्स ऑफ लैंड फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स है, लैंड उतनी ही है, हमारी लेबर्स बढ़ती जा रही है, कितनी यूनिट लेबर है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। 2 यूनिट लेबर है, 10 एकर्स पे काम किया है, तो 22 यूनिट ऑफ आउटपुट आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर 10 एकर्स लैंड पे एक इंसान काम करेगा तो आउटपुट कम आएगा, वहीं पे 2 करेंगे तो आउटपुट थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब 4th यूनिट ऑफ लेबर करेगी 10 एकर्स लैंड पे, तुम्हारा आउटपुट 50 आएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं, आउटपुट बढ़ाने के लिए हम लेबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लैंड तो उतनी ही है, जितनी है हमारे पास उतनी ही है, तो ये फिक्स्ड फैक्टर्स है और ये वेरिएबल फैक्टर्स है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पीरियड इन प्रोडक्शन। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पेज ऑफ एडटेक पर फॉलो कीजिए और इस पूरे टॉपिक के नोट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पीरियड इन प्रोडक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीरियड इन प्रोडक्शन। फर्स्ट वेरी शॉर्ट, जिसको हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं, सेकेंड शॉर्ट पीरियड एंड थर्ड लॉन्ग पीरियड। ये होते क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड में ऑल फैक्टर्स या फिर कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स। बट वेरी शॉर्ट पीरियड में इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स तो वो होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज द सप्लाई या टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बट वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, टाइम स्पेन बहुत कम होता है कि हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। और फिक्स्ड फैक्टर्स तो वैसे भी हम इंक्रीज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड में जो ऑल फैक्टर्स होंगे, सारे फैक्टर्स जो होंगे वो फिक्स्ड ही रहेंगे, और जो कॉस्ट होगी वो भी फिक्स्ड रहेगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी। यहाँ पे आउटपुट और सप्लाई भी फिक्स्ड रहेगा। डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या करने में, टू फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। और जो मैक्सिमम सप्लाई होगी वो जितना हमारे पास स्टॉक होगा, गुड्स का स्टॉक होगा, मैक्सिमम सप्लाई उतनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स मार्केट, ठीक है, एक वेंडर के पास 50 kg वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसको सेल करनी है, वो बेच रहा है। अब लोग जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, उसने सारी सब्जियां बेच दी, 50 kg थी, सब बेच दी। अब उसके पास है ही नहीं, अब वो सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब्जियां है ही नहीं, सिर्फ 50 kg थी, तो जितना उसके पास स्टॉक था, टोटल स्टॉक कितना था 50 kg का, ठीक है, इससे ज्यादा वो सप्लाई कर ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम सप्लाई क्या होगी, जितना उसके पास गुड्स का स्टॉक होगा वही। डिमांड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्राइस को फिक्स करने में। कैसे? अब सब्जियां उसके पास सिर्फ इतनी है, अब लोग ज्यादा आए या कम आए, वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखेगा ना, कि महंगी बेचनी है सस्ती बेचनी है, ठीक है। आउटपुट और सप्लाई फिक्स्ड रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, मतलब सप्लाई सेम है। ऑल फैक्टर्स और कॉस्ट फिक्स्ड। अब अगर उसकी सप्लाई, ये जितना स्टॉक है खत्म हो गया, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा से सब्जियां लाए और बेचे, जितना है उतनी ही सप्लाई रहेगी, तो जितना स्टॉक है सप्लाई उतनी रहेगी और फैक्टर्स भी फिक्स्ड रहेंगे। वो जितने पैसे दे के खरीद के लेके आया है 50 kg सब्जियां,
अब वो पैसे उसको वापस नहीं मिलेंगे, चाहे वो सब्जियां बेच पाए ना बेच पाए, क्योंकि सब्जियां वो वापस तो करेगा नहीं, तो कॉस्ट भी हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करके सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स को हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल, गारमेंट्स शॉप है, कपड़ों की दुकान है या फिर फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो अगर मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी है तो मैं वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ। मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ, जहाँ 10 लोग काम कर रहे थे वहाँ 30 लोगों को बोल दूंगी काम करने के लिए, लेबर को बढ़ा दूंगी। जहाँ वो 8 आवर्स काम कर रहे थे वहाँ पे उनको 12 घंटे काम करवा दूंगी। डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों करवा लेंगे, मतलब कि वो ड्यूरेशन उनकी बढ़ा देंगे। क्या करने के लिए? सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो वेरिएबल फैक्टर्स लेबर को, रॉ मटेरियल्स को, ये सब बढ़ा सकते हैं सप्लाई को बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए। कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। बट फिक्स फैक्टर्स, अब मेरी एक मशीन है, अब मैं थोड़ी सी सप्लाई बढ़ाने के लिए मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं ना कि मैं मशीन भी खरीद के ले आऊँ, या मेरी एक फैक्ट्री है मैं फैक्ट्री बड़ी कर लूँ या फिर 2 फैक्ट्रीज लगा लूँ, ये सब नहीं होगा। तो शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं बट फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। लॉन्ग पीरियड में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स दोनों को चेंज करके सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। मशीन्स भी हम खरीद सकते हैं, न्यू प्लांट्स खरीद सकते हैं, और फैक्ट्रीज है वो बड़ी कर सकते हैं, लेबर भी बढ़ा सकते हैं। लेबर तो चलो वेरिएबल फैक्टर्स है, वो तो बढ़ा ही सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा दोनों। फिक्स फैक्टर्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या था, जिसको हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं, सारे फैक्टर्स फिक्स होते हैं, वेरिएबल हो या फिक्स फैक्टर्स दोनों फिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनमें से किसी को चेंज कर पाए। शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड को नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम दोनों को चेंज कर पाए, सिर्फ इतना टाइम होता है कि वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर पाए। लॉन्ग पीरियड में हमारे दोनों फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है।